स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम में असाइनमेंट करने जा रहे हैं माह दिसंबर के लिए। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। ये अभी जो है पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर है, देख लीजिए। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करके बताइए। हाँ बस ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों साथ में रखा हूँ ताकि आपको सुविधा हो लिखने में, है ना। पहले का आंसर है, देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया को कंप्लीट करना था। इसको अपन स्वार्ज अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण केमिकल रिएक्शन है और इस क्रिया का जो नाम है स्वार्ज अभिक्रिया है। इसके बाद उत्तर बी है, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण क्या है, इसे समझाना है और एक उदाहरण देना है। तो 2 प्रतिबिंब रूपों के समानुपाती मिश्रण के घूर्णन शून्य होगा, क्योंकि समावयवी द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरे समावयवी निरस्त कर देता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम रेशमिक मिश्रण या रेशमिक अशांतकरण भी कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण है ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। उसके बाद उत्तर सा है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इसके कारण बताना है। तो देखिए, निम्नलिखित कारण है। अनुनाद प्रभाव के कारण पहला है, हेलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल वलय के साथ पाई बंध के साथ संयुग्म होते हैं तथा निम्न अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको संरचना बना लेना है। इस प्रकार की संरचना होगा। इसके बाद सेकेंड कारण है, एक संबंध में कार्बन परमाणु में अंतर। हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरण होता है, जबकि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन जो है sp2 संकरित होता है। और ये रिएक्शन को जो है दर्शा देना है, अभिक्रिया को या संरचना सूत्र को दर्शा देना है। इसमें sp3 संकरण होता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, पहले सेकेंड क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, क्या क्या सेकेंड क्वेश्चन है उसको, है ना। ये है, देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए। आ है रीमन टीमन प्रभाव। पहले रीमन टीमन प्रभाव है, उसके बाद एनिसॉल का हैलोजनीकरण, उसके बाद तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण। इसमें 3 प्रश्न है, आप बस तीनों के आंसर देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, देखिए, रीमन टीमन प्रभाव क्या है। यह फिनॉल के फार्मलीकरण की विधि है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार मिश्रण के साथ 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसके फार्मूला रिएक्शन संरचना सूत्र निम्नलिखित है। ये संरचना सूत्र को आप बना लेंगे। ये क्वेश्चन 2 का आ है। इसके बाद क्वेश्चन 2 का बाद देखते हैं, एनिसॉल का हैलोजनीकरण। ये इसका संरचना सूत्र है। ब्रोमो एनिसॉल और ब्रोमो एनिसॉल का निर्माण होता है इसमें। तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन सा है। इसमें 3 प्रश्न था, ये तीसरा प्रश्न है, देख लीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ गर्म किए जाने पर अल्कोहल से अणु जल के निकलने से एल्केन बन जाता है। यह अभिक्रिया अल्कोहल निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन अणु के साथ, है ना, मेथिल समूह जुड़ता है
है ना, H3C, CH3 और OH, ऑल। OH यानी ऑल सफिक्स है ये। इसके बाद प्रश्न तीसरा पर आते हैं। प्रश्न तीसरा को देख लेते हैं पहले क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न तीसरा है, देखिए, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि की व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कर देते हैं। ये पहले ये फार्मूला को लिख देंगे, है ना, उसके बाद नीचे में व्याख्या है इसका। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। प्रोटीन अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाती है। अभिक्रिया का उत्पादन एल्कीन होगा अथवा ईथर 413 केल्विन ताप पर एथॉक्सी एथेन मुख्य उत्पाद बन जाता है इसमें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, अभिक्रिया के लिए निम्न क्रम को पूर्ण कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर A है, B है और C है ना, तीनों को एक एक करके अपन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र CH4H10O है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कर यौगिक A बनाता है। KCN की अभिक्रिया कर एक अन्य कार्बनिक यौगिक B है जो, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, पहला का A और B को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये A के लिए है ना, डाइऑक्टेन एल्कोहल का निर्माण होता है इसमें। इसके बाद B है, उसके बाद C है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये चौथा उत्तर 4 का दूसरा का आंसर है। ठीक है, इस प्रकार केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे के अपलोड हो चुका है दोस्तों। साथ में मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अभी अपलोड करने वाला हूँ एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। मैंने बहुत सारे ग्रामर के वीडियो भी बनाए हैं, जैसे नोटिस कैसे लिखना है ना। उसमें सर्वाधिक अभी तक 90-92 हज़ार व्यूज़ जो है आ चुके हैं। आप लोग भी देखिएगा उसको।